आप राहुल गांधी से मिले हो, क्या कौन सा मुद्दा था, आपको क्यों राजीनामा देना पड़ा आर्मी से और क्यों राहुल गांधी को मिले? सर, इसका मेन कारण यही था, जो अग्निवीर सुरक्षा लाई गई है। अग्निवीर देश की सुरक्षा को बदला गया है। पहले जो सेना होती थी उसे बदल के अग्निवीर बना दिया गया, जो कि निहायत ही गलत है। ये सिर्फ अग्निवीर नहीं है, ये हमारी और आपकी सबकी सुरक्षा की बात है। देश की एक एक नागरिकों की सुरक्षा की बात है। इसके साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। बार बार यही कहा जाता है कि सेना पे टीका टिप्पणी नहीं की जाती है, तो इसके साथ फिर राजनीति क्यों की जा रही? हर चीज राजनीति से जोड़ा जा रहा, हर चीज राजनीति से जोड़ा जा रहा। सेना को बिल्कुल बदल दिया गया, 4 साल का कर दिया गया। सिर्फ 4 से उसमें उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, और जो पीरियड होता है उसमें भी जो अधिकारी हैं वो अंदर की विसंगतियां इतनी हैं जिसपे कोई बात नहीं करता, और वो बताने से लोग बोलते हैं कि हमारे देश की छवि खराब हो गई। तो इस वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताना चाहता। वो ट्रेनिंग पीरियड जो होता है छोटा सा 6 महीने का इन्होंने रखा है, वो ट्रेनिंग भी नहीं करने दी जा रही है हमारे जवानों को, तो जिससे आने वाले समय में देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इस वजह से मैंने ये त्यागपत्र दिया, और सारी चीजें, मैं 2015 में भर्ती हुआ। मैं पक्का ये नहीं, कच्चा वाला, ये टेम्परेरी वाला नहीं था। मैं पक्का वाला आर्मी में, जो आर्मी का सोल्जर पहले वाला 2015 में भर्ती हुआ था। इन्हीं सब चीजों की वजह से जब वहाँ पे अंदर, जब ये अग्नि की स्कीम आई थी, तो वहाँ पे दबाव था। कहाँ से दबाव था, कुछ बोलना नहीं। अच्छा, आप ये बता रहे हैं, ये क्या लेकर घूम रहे हो? क्या आपका मेन मुद्दा क्या है? यही भाई, हमारे देश को न्याय, और मैं यही भीख मांगूंगा राहुल जी से, मांगिए अब नहीं। मैं कटोरा लेके घूमते घूमते किसी तरीके से यहाँ पे पहुंचा न्याय यात्रा में, और राहुल जी से भीख मांगे, उन्होंने स्वीकार किया और बोला है, पूरा भरोसा दिलाया। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट के मुखिया डी चंद्रचूड़ साहब जी से, कि इस चीज की निष्पक्ष वीडियो आइडियोग्राफी के साथ जांच कराई जाए, और अगर मुझे दोषी सिद्ध किया जाता है तो चाहे जहां इंडिया गेट पे, लाल किला पे, कहीं भी फांसी का फंदा लगाया जाए, मैं झूलने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा और मेरे पास कोई प्रूफ, अब इससे ज्यादा मैं चीर के सीना नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इसकी जांच इस चुनाव से पहले कराई जाए, और वीडियो आइडियोग्राफी के साथ, और रखा जाए उसे देश के सामने। आपके मोदी गवर्नमेंट पे क्या आरोप है, खास करके? मेरा गवर्नमेंट से आरोप नहीं है, लेकिन आरोप इसलिए है कि जो सेना पे राजनीति हो रही है। कैसे राजनीति हो रही है। अग्निवीर कैसे लाया गया, किससे पूछ के लाया गया? आपसे पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि नहीं हम सेना को अग्निवीर बना रहे हैं? आपसे पूछा गया था? हमसे तो नहीं पूछा गया था। आपसे पूछा गया था? कोई बताए किसी से पूछा गया था? भाई, कोई विपक्ष का भी एक भी आदमी नहीं बोला था कि नहीं हमें जानकारी थी, अग्निवीर ऐसे अचानक से ला दिया गया। तो उस पे कुछ तो डिस्कशन होना चाहिए। ये देश की है ना संपत्ति। आप कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से इधर राहुल गांधी को मिलने आए हो? मैं यूपी जौनपुर का रहने वाला हूँ। वही जो कहते थे कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें भारत मैया ने भेजा है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, और उसके बाद इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि वाकई जो मैंने देखा है, वाकई लोकतंत्र खतरे में है, वाकई लोकतंत्र खतरे में है। मैंने इतना जो स्ट्रगल से कैसे आज ये बैग लेके, वो जो अभी जल्दी में 4-5 दिन पहले कह रहे थे ना कि मैं तो छोटा सा था तो बैग लेके घूमता था, मेट्रो देखने कलकत्ता चला गया था, तो मैं मेट्रो देखने नहीं, ये बैग लेके आज 20 दिन से ऐसे रोडों पे भटक रहा हूँ। कोई खाना दे रहा तो खा ले रहा हूँ। आज पिछले 4-5 दिन से कोई एक टाइम खाया हूँ, नहीं तो नहीं खाया हूँ। तो ये बैग लेके मैं भी ऐसे निकल दिया हूँ देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, और मुझे भारत मैया ने भेजा है इस सुरक्षा को बचाने के लिए। जो कहते थे कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, उनको मेरा साफ संदेश है कि मुझे भारत मैया ने भेजा इस सुरक्षा को बचाने के लिए। तो क्या रोड मैप है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के बीच में, हमारे देश की जनता जो है उसके बीच में जाएंगे और लोगों से भीख मांगेंगे। लोग न्याय करेंगे, जनता न्याय करती है। जनता जनार्दन ही तो सब कुछ न्याय करती है। राहुल जी ने आपसे क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा आपके साथ न्याय होगा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निडर रहें। हम कहे सर, हम तो निडर हैं ही, बशर्ते कई बार हमारे साथ साजिशें की गई, हमारे परिवार के साथ साजिशें की गई, और मेरे पास उसके पुख्ता पूरे सारे सबूत हैं, जान से मारने तक की पूरी प्लानिंग। उसके भी सारे कंप्लेंट की है आपने? FIR लिखा ही नहीं गया, मैंने किया, उसके भी हैं, उसके भी सारे कागजात हैं। अब ये क्यों नहीं लिखा गया, उस थाने पे जाके पूछो। क्यों नहीं लिखा गया, उस थाने पे जाके पूछो। न्याय के लिए क्या करोगे आप अगले दिन?
न्याय के लिए तो सर ये कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ जनता के बीच। आज इस न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आया हूँ। मुझे इंडिया अलायंस पे भरोसा है कि एक राहुल गांधी नहीं, हर कोने कोने में राहुल गांधी खड़े हैं। और वाकई मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि ये मोदी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, मोदी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज आप देख लो जितनी जितनी जांच एजेंसियां हैं उन्हीं के इशारे पे आज विपक्ष के सारे नेताओं को जो उनके साथ मिल जा रहा उसे एक साथ कर ले रहे हैं। बाकी कार्रवाई किसके ऊपर हो रही? जो विपक्ष में है। तो आज जो विपक्ष में बचा हुआ है वाकई वो ईमानदार नेता है, वाकई वो ईमानदार नेता। और मुझे इस देश को भरोसा है, इस देश को भरोसा है कि वो न्याय दिलाएगा। आपने बोला कि इसी वर्दी में हम भी